हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में मैं बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं। कल आप लोग का सेकंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी का एग्ज़ाम है, सब्सिडियरी और जनरल वालों का। तो उसके लिए यहाँ पर मैं 100 MCQ क्वेश्चन बताऊँगा और ये जो क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जितना मैं बता रहा हूँ उसको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। और कल जब आपका परीक्षा हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, तो एग्ज़ाम के 2 से ढाई घंटे के बाद आप लोग का जो आंसर की है, मतलब ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर की आपका चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए आप लोग चैनल से बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों के बीच लाने का हमेशा से प्रयास करता रहता हूँ। इसलिए चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन का PDF, लेक्चर नोट्स मटेरियल का PDF आपको मिल जाएगा। पार्ट 3 का भी तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ सकते हो। आइए पॉलिटिकल साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, अब मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि 100 का 100% यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वही पूछेगा, लेकिन जितना मैंने पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड किया है जाके देखिए, उसमें से बहुत आपको हेल्प करेगा। बाकी 2020 से लेकर के 2023 का जो क्वेश्चन है टोटल आपको कंप्लीट करके जाना है प्रीवियस ईयर का, उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ये कैबिनेट मिशन के क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए, हु सेड इंडिया इज़ ए क्वाज़ाई फेडरल, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, KC वियर, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है 2022 का, लेकिन मैं यहाँ से आपको तैयार करवा देता हूँ राइट आंसर के साथ में, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर दो उसको। बाकी ऑब्जेक्टिव में कोई ठिकाना नहीं रहता है कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो ये डी हो जाएगा, सिस्टम एनालिसिस, स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस एंड मार्क्सिस्ट एनालिसिस, तो ऑप्शन विल बी डी। बस आपको याद करना है, कन्वेंशन इज वोग इन, ये कहाँ पे वोग है, तो ये है आपका सी, इंग्लैंड में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 5 का राइट ऑप्शन ए होगा, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में क्या होता है, डबल सिटीजनशिप। इंडिया में होता है सिंगल सिटीजनशिप, तो कौन सा फीचर नहीं है, तो एकल नागरिकता, राइट ऑप्शन। ए स्टेट विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बीन अ स्टेट बट अ रिजीम ऑफ एनार्की, इसका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आपका, ये जेलीनेक, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। एंटी डिफेक्शन वाज मेड अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 7 का राइट ऑप्शन बी होगा, 52nd अमेंडमेंट, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज, कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, मतलब कि 10%, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा जो है सो विजिबल नहीं हो पा रहा है क्लियर, इस साइड आपका हिंदी में लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। जैसे अभी जगदीप धनखड़ हैं आपका राज्यसभा के सभापति, मतलब कि उपराष्ट्रपति। वो रोट द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ये लुसियन पाई होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित देशों में से कौन लोकतंत्र का घर है, तो ये आपका राइट ऑप्शन 11 का हो जाएगा। 11 का राइट ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, ए, स्विट्जरलैंड। 11 का हो जाएगा आपका ए। 12 का देख लो, 12 का हो जाएगा आपका 1215, ऑप्शन नंबर ए, मैग्ना कार्टा है। हाउ मेनी स्टेट्स हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 स्टेट्स, और वो 6 स्टेट्स का नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 6 स्टेट में आपका क्या है, विधान परिषद है। वो इज़ नोन एज आयरन लेडी, तो इनका नाम था मार्गरेट थैचर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 14 का। देखिए, डुवर्जर का नियम संबंधित है, ये है पार्टी सिस्टम से, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिपब्लिक, तो ये जो ब्रिटेन है ये रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटरी सिस्टम, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ब्रिटेन।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन फ्रांस इज रिस्पॉन्सिबल टू, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है नेशनल असेंबली को, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। द टेन्योर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 साल होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का कार्यकाल। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है, देखिए बताया हुआ क्वेश्चन है, ये होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ऑप्शन इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इंसर्टेड इन द प्रियम्बल द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये भी हो सकता है लिखा हुआ हो इंटीग्रिटी, तो इसका राइट ऑप्शन 21 का जो है ये हो जाएगा आपका ए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976 में। हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, तो 1/3 इसका राइट ऑप्शन होगा ए। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये लिया गया है आपका आयरलैंड से, आयरलैंड ऑप्शन में है नहीं, और आयरलैंड ने किससे लिया है, स्पेन से, आयरलैंड जो कि ऑप्शन में नहीं है, डीपीएसपी आयरलैंड से ही लिया गया है, ऑप्शन डी। प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए कोएलिशन ऑफ, ये एनडीए है, अभी 18th लोकसभा अभी गठित हुआ, इसमें एनडीए का ही सरकार बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आर्टिकल 110 इज रिलेटेड टू फाइनेंस बिल, वैसे तो मनी बिल कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनेंस बिल दे दिया गया है, पार्ट ऑफ मनी बिल। 25 का राइट ऑप्शन जो है ना सी होगा, फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, ना गलत है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। पूछ रहा है ना इनकरेक्ट कौन सा है, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, लोकसभा में होता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर पर बात किया गया है मनी बिल के बारे में, ठीक है, और 110 में जो है क्या है आपका मनी बिल के बारे में है, और 108 में है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, तो ये डी हो जाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। अगला देखिए, वू रोट द बुक एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, 27 का राइट ऑप्शन बी होगा, ये ब्लॉन्डल। वू सेड द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एट द हार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस, तो ये हो जाएगा एम कर्टिस, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरिट ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मेरिट होता है, तो ये होता है डी, ऑल ऑफ द अबव, इट इज़ फिट फॉर इमरजेंसी, डेवलपमेंट एंड फ्लेक्सिबल। वो रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आर फाउंड इन, ये कहाँ पे है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपका अमेरिका में, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन लेड टू कैपिटलिस्ट सिस्टम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। विच इज़ इनकरेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज कॉल्ड अनरिटन, ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ये तो सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इज रिजिड, ये भी सही है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड इन द फेडरल स्टेट, 32 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी इज प्रोटेक्ट राइट टू इक्वलिटी, और ये दिया गया है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके आपका 18 में। ये क्या प्रोटेक्ट करता है, समानता के अधिकार को। कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी। बजट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन 1 फरवरी, 35 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का, बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के। 18th लोकसभा का जो गठन हुआ है उसके बाद कौन किनको फिर से आपका जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, याद रखिएगा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को। अगर समाप्त होने के बारे में पूछे तो जैसे मान लो अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा 2024 में और वो लास्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को, फिर 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। वोटर्स डे कब होता है, 25 जनवरी को, ऑप्शन में नहीं है तो 26 जनवरी आप लोग को टिक करना है अगर पूछा जाए तो। होता कब है, 25 को जनवरी में। इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। प्रेसिडेंट रूल इज़ डिक्लेयर्ड बाय, ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है स्टेट में, जब स्टेट मशीनरी फेल हो जाता है, ऑप्शन 356 आर्टिकल के तहत होता है, ऑप्शन सी होगा। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, तो 40 अगर पूछे इस तरह का क्वेश्चन तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फीचर नहीं है इसका, डी हो जाएगा। द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड बाय, ये डिक्लेयर किया जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन ए।
विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ स्विस एग्जीक्यूटिव, तो 42 का राइट ऑप्शन बी होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी यहाँ पर आकर के क्वेश्चन देख के तैयारी कर सकें। पूरा नहीं पूछेगा तो कम से कम जो कुछ भी मैच कर जाए। वैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस पर 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, जाके देखिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड सब्सक्राइब जरूर करके चैनल को रखिएगा, तभी आपको पार्ट 3 का जो भी मटेरियल या कंटेंट अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। देखिए फिलीबस्टर का संबंध है किससे, तो ये है ए लॉन्ग स्पीच इन पार्लियामेंट टू डिले अ वोट। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग बिल ऑफ राइट्स। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। मिनिमम एज टू बी अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन अमेरिका, जैसे इंडिया में होता है इसी तरह, 35 साल। ऑप्शन बी हो जाएगा। द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब हो गया ये पीएम वाला, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ब्रिटेन, तो 47 का राइट ऑप्शन में है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ गवर्नमेंट कैन बी अ मॉडल फॉर वर्ल्ड स्टेट। देखो यूनिटरी और फेडरल का अगर मिक्स हो जाए जैसे इंडिया में है, तो फिर एक मॉडल बन जाएगा दुनिया के लिए, बेस्ट है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी बेस्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, देखो सेफोलॉजी किससे डील करता है, तो इलेक्शन स्टडीज से, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसको क्या पढ़ते हैं, सेफोलॉजी, पी साइलेंट होता है, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है ना। वो सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नेचर ऑफ स्टेट, 50 का राइट ऑप्शन जो है ये आप लोग सी टिक कर लो, डाइसी होगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन में है ही नहीं। रेजिना हिल कहाँ पे है, ये है आपका राष्ट्रपति भवन। ऑप्शन सी। विच पार्टी प्रोवाइडेड 2 मिनिस्टर इन द 2 years टाइम, तो दैट इज जनता पार्टी, मोरारजी देसाई वाला पार्टी था ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो शक्ति स्थल रिलेटेड टू वूम, तो यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी, द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबसे पहली कौन थी, इंदिरा गांधी। वो इज एसोसिएटेड विथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, लॉर्ड रिपन। वो वाज द एडवाइज़र टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो BN राव साहब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कल आप लोग का जब सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो शाम में 6 से लेकर के 7 बजे तक में आपका जो आंसर की है, मतलब ऐसे ही आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन सही मैं बताऊंगा, उसको आपको आके मिलाना है। तो वो आप 6:30-7 बजे शाम में आके मिला सकते हो। ठीक है, पेपर आने के बाद उसको सॉल्व किया जाता है, फिर वेरिफिकेशन किया जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। आर्टिकल 5 to 11 ये डील करता है सिटीजनशिप के साथ, और 12 से 35 फंडामेंटल राइट के साथ अगर पूछे तो। वो रोट द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, 58 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। वो सेड द प्रियम्बल कंटेन्स इट्स आइडियल एंड इट्स एस्पिरेशंस, तो ये कहा गया था आपका शायद सुब्बा राव के द्वारा। हाँ, सुब्बा राव ही इसका ऑप्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये। देखिए अगला क्वेश्चन, मेरा तो बोलते बोलते पूरा गला बंद हो गया है, क्योंकि आपका डेली एग्ज़ाम होता है, 3 से 4 पेपर अपलोड करना होता है डेली, लगभग 3 से 4 वीडियो, क्योंकि अब किसी को छोड़ देना ये सही नहीं लगता, हर एक पेपर को कवर करना होता है अपने हिसाब से। पूरा गला जो है सो बोलते बोलते यहाँ पे बंद हो गया, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर मैं करूँ। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बल्किएस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 60 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, HV कामत। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से पूछ रहा है, तो 61 का राइट ऑप्शन ए होगा, जजेस आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर इन स्विट्जरलैंड। देखो द पॉर्क बैरल इज जनरली रेफर टू द पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पॉर्क बैरल काफ़ी अच्छा नाम सुन के लग रहा है, इंपॉर्टेंट है। हु सेड द पॉर्क बैरल इज केप्ट लॉक्ड अप इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट, तो इसका डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। न्यू फ्यूडल लॉर्ड्स इज नोन एज प्रेशर ग्रुप्स इन, इसका ऑप्शन ए होगा, ब्रिटेन। Who said monarchy in Britain is an indigenous institution,
तो 65 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कार्टर। ठीक है, कार्टर और ऑग दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसको क्लैरिफिकेशन एक बार कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो ये डी होगा 66 का। प्रेशर ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड बाय अदर नेम, इंटरेस्ट ग्रुप, लॉबीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैं एक बात आपको पहले ही बोल दूं कि जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दिखे, अधिकतर केस में आपका पॉलिटिकल साइंस में बता रहा हूँ 70% केस में वो सही होगा। अगर उत्तर नहीं भी पता है तो 70% केस में वही टिक करना है। प्लानिंग कमीशन कब डिजॉल्व कर दिया गया था? 2014 में, और इसका नया नाम क्या पड़ गया था? नीति आयोग। ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो 1951, ऑप्शन विल बी सी। बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल रिलेट्स टू असम, बी। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19 प्रोवाइड्स, ओनली बी इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी होगा, मतलब बी इज करेक्ट। प्रेजेंट लोकसभा कौन सा है? अभी 18वां है, 18th। आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस ऑफ द गवर्नर, ऑप्शन बी। आर्टिकल 79, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्लियामेंट, ऑप्शन सी। व्हेन वाज इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड इज द नेम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कंट्री? 1975 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। आर्म्ड रिवेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दिस इज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फंड, ऑप्शन विल बी ए। What is the true about finance commission? It is a constitutional body, yes. It is constituted by the president under article 280, yes. Consists of a chairman and 4 other members, right. 5 हो जाएगा टोटल, तो all of the above इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th schedule of the constitution associated with both A and B are correct. पंचायती राज and urban local self government. Weakest second chamber of the world is in, ये देखो B हो जाएगा ब्रिटेन। कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज एन एडिटेड ऑफ, ये ए हो जाएगा इसका, लुसियन पाई। एज पर एडवर्ड सेल्स मॉडल ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ये डी होगा टोटल। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड बाय बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। वो सेड पॉलिटिकल पार्टी आर द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इन द व्हील्स ऑफ डेमोक्रेटिक मशीनरी। अच्छा, इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट में आके बताओ तो कि आपने कौन सा टिक किया है, ब्राइस टिक किया है या फिर मुनरो टिक किया है, मतलब मुनरो आपने याद किया है, टिक अभी कहाँ से करोगे, अभी तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 84 का भी आपको बताना है, 85 में बताता हूँ। सर्किट कोर्ट, ये होता है कोर्ट ऑफ अपील, ऑप्शन ए। कमला हैरिस कहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है? तो अमेरिका, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन। वो प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ये करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108। कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये देखो प्राइविलेज इम्यूनिटीज़ फॉर द मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो आर्टिकल ये क्या हो जाएगा? 104, 88 का ए, 88 का हो जाएगा आपका ए, 89 का बी हो जाएगा। ये आर्टिकल 104 या 105 है, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। 104 ही लग रहा है होना चाहिए, इससे सेक्युलर स्टेट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप आर गिवन टू ईच ऑफ द स्विस सिटीजन? तो 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डबल सिटीजनशिप। हाईएस्ट यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड इज, ये होता है काउंटी काउंसिल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, 85 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, हाँ, कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। वुमेन सफरेज वाज गिवन इन 1971 स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी। वेलफेयर स्टेट कंटेंट इन विच पार्ट? तो पार्ट 4 में। वेलफेयर स्टेट मतलब डीपीएसपी में बात किया गया, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर स्टेट के बारे में, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, 94 का आपका डी, 95 इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एंड सी, इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज, ऑप्शन डी हो जाएगा। वो इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट? तो क्रिमिनल मैटर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। 3 तरह का लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये पुलिस जो है ना, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और ये फॉरेन अफेयर सेंट्रल लिस्ट में आ जाता है, तो क्रिमिनल मैटर इसका राइट ऑप्शन होगा।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कनाडा, ऑप्शन बी। उसके बाद 98 है, इसका डी हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर्स पैराडाइज, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन ए। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2022 का ही क्वेश्चन, 2023 का, 2021 का और 20 का खुद से आप तैयार कर लो, बहुत सा क्वेश्चन उसमें से रिपीट होगा। अब मेरे पास पेपर तो नहीं आ जाएगा, ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस ईयर का ही सिर्फ बता सकता हूँ, तो मैंने बेहतर ढंग से आपको बता दिया है, इसको आप ढंग से देखिए। पीडीएफ मैंने पहले ही टेलीग्राम में शेयर कर दिया, अब ये वाला पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा रात तक, और आपका 11-12 बजे रात तक, और बाकी जो इसका पीडीएफ है ना बहुत पहले मैंने अपलोड किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे जाके मीडिया फाइल में चेक कीजिए, मिल जाएगा आपको। आप लोग वहाँ पे आके मैसेज करते हो, ढूंढते नहीं हो। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।